2026 की पहली बड़ी जंग इस खतरनाक एयर स्ट्राइक के साथ शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें 7 भीषण हमले किए गए हैं और साथ ही दूसरी जंग की तैयारी ईरान में शुरू कर दी गई है। ईरान में हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला और ईरान दोनों ही जगहों पर अमेरिका सत्ता परिवर्तन चाहता है। सवाल यह है कि 2026 शुरू होते ही अमेरिका वेनेजुएला और ईरान से क्या लेना चाहता है। रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ क्यों उतर आए हैं और भारत पर इस जंग का क्या असर होने वाला है। अमेरिका के किए गए हमले पर भारत का क्या टेक है। हमारी इस रिपोर्ट में समझिए डोनाल्ड ट्रंप के मास्टर प्लान के बारे में। अमेरिका ने 3 जनवरी की रात वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके आवास से पकड़ लिया और पत्नी के साथ हथकड़ियों में बांधकर अमेरिका ले गए। कई धमाकों के बाद अमेरिका ने अपने पड़ोसी देश वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। दुनिया के कई देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस हरकत का खुलकर विरोध किया। रूस के विदेश मंत्रालय ने लिखा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को आक्रामक कार्रवाई के बाद जबरदस्ती देश से बाहर ले गए। हम इन खबरों का तत्काल स्पष्टीकरण चाहते हैं। अगर ये खबरें सच हैं तो ये संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। तो वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना का विरोध किया। एक्स पर लिखा कि चीन स्तब्ध है। हम अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिका की ऐसी वर्चस्ववादी हरकत अंतर्राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। हम अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का पालन करने और दूसरे देशों की सुरक्षा का सम्मान करने का आह्वान करते हैं। तो वहीं भारत की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि अगर बेहद जरूरी ना हो तो वेनेजुएला की यात्रा करने से बचें। इसी के साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किया गया है ताकि वहां पर रह रहे भारतीय अपनी मदद ले सकें। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने लिखा है कि वेनेजुएला पर हमला करके उनके राष्ट्रपति को बंधक बना लेना अस्वीकार्य है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दूसरे देशों पर हमला करना कानून का उल्लंघन है। ब्राजील इन कार्रवाइयों की निंदा करता है। तो वहीं इसी बीच भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेस मैन रो खन्ना ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका सत्ता बदलने वाली लड़ाइयों को नॉर्मल करता है तो वो दुनिया के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। रो खन्ना ने वेनेजुएला में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिलिट्री एक्शन की कड़ी आलोचना की। अमेरिकी सांसद ने इस हमले को अपनी मर्जी से जंग बताया और सवाल किया कि अगर दूसरी ताकतें कहीं और ऐसा ही कदम उठाती हैं तो अमेरिका कैसा जवाब देगा। खन्ना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि अगर पुतिन यूक्रेन में जेलेंस्की को पकड़ने की कोशिश करते हैं या अगर शी जिनपिंग ताइवान के नेतृत्व के खिलाफ कदम उठाते हैं तो अब हम क्या कहेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि वेनेजुएला ऑपरेशन अमेरिका की नैतिक ताकत को कमजोर करता है। लेकिन जहां एक तरफ ट्रंप के इस कदम की आलोचनाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लिस्ट में कुछ ऐसे भी देश जिन्होंने ट्रंप को अपना समर्थन दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर ट्रंप की तारीफ की। उनकी तारीफ में लिखा कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए साहसी और ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को मैं आपके दृढ़ संकल्प और बहादुर सैनिकों की शानदार कार्रवाई को सलाम करता हूँ। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लिखा कि ब्रिटेन लंबे समय से वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन का समर्थक रहा। हम मादुरो को एक अवैध राष्ट्रपति मानते थे और उनके शासन के अंत पर हमें कोई दुख नहीं हुआ। ब्रिटेन सरकार आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ बदलती स्थिति पर चर्चा करेगी। हम चाहते हैं कि वेनेजुएला की जनता को एक वैध सरकार मिले। कुल मिलाकर कीर स्टारमर ने बता दिया कि मादुरो की कार्रवाई और उनका जो काम करने का तरीका था उससे वह खुश नहीं थे, क्योंकि अमेरिका ने अब उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिए कीर स्टारमर यानी कि यूके की सरकार भी खुश है। लेकिन अब सवाल है कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया। दरअसल यहाँ सारा खेल तेल का है, लेकिन अमेरिका दुहाई लोकतंत्र को बचाने की दे रहा है। ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देगी। एक अनुमान के मुताबिक वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल भंडार जो 303 बिलियन बैरल, जबकि ईरान के पास भी करीब 209 बिलियन बैरल तेल मौजूद है। तेल के भंडारों से भरे हुए ये दोनों देश 2026 में जंग की भेंट चढ़ रहे हैं। इस खतरनाक स्थिति में अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन तो है ही, लेकिन एक तरीके से भारत भी।
ईरान में तो भारत की दशकों की मेहनत और कूटनीति दांव पर लगी। इसका कारण क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन शुरुआत वेनेजुएला से करते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के तेल के बीच में निकोलस मादुरो खड़े हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें अमेरिका सत्ता से हटाना चाहता है। 2013 से सत्ता में बैठे मादुरो ने अमेरिका को वेनेजुएला का तेल लूटने से रोक रखा है। हालांकि वेनेजुएला ने अमेरिका को झटका तो 1976 में ही दे दिया था, जब वेनेजुएला की सरकार ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसका मतलब था कि विदेशी तेल कंपनियां, जिसमें ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां शामिल थी, उन सभी के ऑपरेशंस और तेल संपत्तियां वेनेजुएला की नई सरकार कंपनी के पास चली गई। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए थे। ऐसे में वेनेजुएला को सजा देनी जरूरी है। और अब अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद रूस और चीन ने साफ कर दिया है कि हम वेनेजुएला के साथ, अमेरिका को वेनेजुएला में घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ दिन पहले वेनेजुएला की सरकार ने भारत से भी संपर्क किया था। वेनेजुएला का एक ट्रेड डेलीगेशन भारत से एक डील करके चला गया। वेनेजुएला ने भारत को तेल के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज और क्रिटिकल मिनरल्स भी ऑफर कर दिए। मकसद था वेनेजुएला को भारत का साथ भी मिल जाए। ऐसे में वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन के खिलाफ रूस और चीन तो खुलकर उतर आए हैं, लेकिन भारत भी डिप्लोमेटिक दबाव बनाएगा। हालांकि ट्रंप का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रंप इससे बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला तो इस प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा ईरान की सड़कों पर दंगे हो रहे हैं। अमेरिका की शहर पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट कराया जा रहा है। अमेरिका अपने प्यादे को ईरान की सत्ता में बिठाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहला नुकसान भारत को होगा। ईरान में भारत का स्ट्रेटेजिक पोर्ट, जिसे चाबहार पोर्ट कहा जाता है, ये पोर्ट पूरे सेंट्रल एशिया और यूरोप तक भारत की पकड़ को मजबूत करता है। बलूचिस्तान में चीन जो ग्वादर पोर्ट बना रहा है, उसे भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए ही काउंटर कर रखा है। रूस से भारत आने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी ईरान के रास्ते ही गुजरता है। अगर ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार आ गई तो भारत को बहुत बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक नुकसान होगा। पाकिस्तान को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि अब कई ऐसी खबरें भी हैं कि रूस के कुछ विमानों को ईरान में उतरते देखा गया है, ताकि अमेरिकी समर्थित प्रदर्शनों को रुकवाया जा सके। बहरहाल अमेरिका को वेनेजुएला और ईरान का तेल चाहिए, उनकी रणनीतिक लोकेशन का फायदा चाहिए। मतलब दुनिया के इतने बड़े कच्चे तेल के भंडारों पर अमेरिका का कंट्रोल। अब सवाल सिर्फ वेनेजुएला या ईरान का नहीं रह जाता, सवाल है उस वैश्विक व्यवस्था का जो 2026 की शुरुआत में ही बारूद की गंध से भरती दिख रही है। बम, मानवाधिकारों की आड़ में सत्ता परिवर्तन और शांति के दावों के बीच तेल की खुली जंग, यही आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स की सच्चाई बनती जा रही है। अमेरिका की चालें, रूस चीन की चुनौती और भारत के सामने खड़े राजनीतिक जोखिम ये साफ कर देते हैं कि ये लड़ाई किसी एक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगी। इसके झटके पूरी दुनिया महसूस करेगी। और अब देखना यह है कि 2026 इतिहास में शांति के प्रयासों के लिए जाना जाएगा या ताकत के दम पर थोपे गए फैसलों के लिए। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी वाहिद हैं, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।